इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन। और आज कौन सी डेट है? 2 अप्रैल। और 2 अप्रैल में ये देखिए वर्ल्ड ट्रेड एंड टैरिफ वॉर। ये जो ट्रेड और टैरिफ वॉर है ये किसने स्टार्ट की है? ये देखिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्रेसिव सा जो आपके सामने पिक्चर लेके आया हूँ अभी। इसमें ये देखिए दिस इज अ ट्रेड, दिस इज स्टील। और स्टील और एल्यूमिनियम की जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी थी। बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ये जो ट्रेड और टैरिफ वॉर है वो किस तरह से प्ले करेगी, आज इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर, दुनिया जहां की स्टॉक मार्केट के ऊपर इस टैरिफ वॉर का क्या असर पड़ेगा, इसको लेके 2 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं। आज हम डीकोड करेंगे हमारी स्टॉक मार्केट को। और इन्फ्लेशन देखिए जो आपके सामने हमने बनाई है। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा खतरा है कि भारत में, पूरी दुनिया के अंदर और अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से बढ़ेगी। रेड में जो आपको दिख रहा है ये स्टॉक मार्केट गिरेंगी और बाई और सेल जो शेयर्स हैं वो ज़्यादातर लोग सेल करेंगे। तो जो कियोटिक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार इट्स 12:30 मिडनाइट को वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक रोज़ गार्डन बताया गया है। हमको तो एक ही रोज़ गार्डन पता है लेकिन एक वहाँ यूएस में भी है जो आज रात को हमको देखने को मिलेगा। वहाँ बैठ के अपने कैबिनेट के सामने डिक्लेयर करेंगे टैरिफ को। अब वो टैरिफ कैसे रहेंगे इसके बारे में कोई गेस नहीं कर रहा है। टैरिफ आएंगे और उसको हम एनालाइज करेंगे। लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट ने कहा हमको कोई डर नहीं है आपसे। लेकिन अमेरिका में इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट का गिरना और सेलिंग, ये तीनों फैक्टर चले हुए हैं। तो चलिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम स्टार्ट करते हैं डिकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। आज की स्टॉक मार्केट किस प्रकार से रही ये देखिए। हिमालयन कॉइन जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक हम ये जो हमारा हिमालयन कॉइन है ये ज़रूर हम इस कॉइन को टेस्टिंग के बाद लॉन्च करेंगे पब्लिक के लिए। लेकिन जब भी आएगा तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब आइए डेटा क्या कहता है। यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बी लॉग में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ कि क्या होता है पीएमआई। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 50 से नीचे हो तो इट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। उस देश के लिए बहुत खतरनाक है ये। तो ये 50 था कब? फरवरी में। मार्च में कितना आया ये? 49, मीनिंग लेस देन 50। यहां से हमको इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर का मतलब हुआ जो हमें एडवांस में बता देगा कि इकोनॉमी और इन्फ्लेशन कहां पे जा रही है। तो ये डोनाल्ड जे ट्रंप जो आपको दिख रहे हैं ये लेके जा रहे हैं मार्केट को एक बहुत ही नेगेटिव टेरिटरी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है मार्च में वो अमेरिका में लेस देन 50। उम्मीद थी कि 49.5 आएगी लेकिन आई कितनी? 49। इट इज नेगेटिव टू द यूएस। तो जो खतरा है अमेरिका में किस चीज़ का? रिसेशन का जो खतरा है अमेरिका में वो बढ़ गया है इस डाटा को आने के बाद। आगे आइए आप। यूएस जॉल्ट जॉब ओपनिंग, ये जो कितनी जॉब्स अवेलेबल है, तो फोरकास्ट था 7.69 मिलियन, आया कितना? 7.56। कम होना क्योंकि जॉब ही कम क्रिएट हो रही हैं। और जॉब कम कब क्रिएट होती हैं? जब इकोनॉमी रिसेशन के अंदर जाती है। रिसेशन में आती है तो फैक्ट्रीज में क्या होता है? फैक्ट्रीज में काम नहीं होता वहाँ पे। अगर काम नहीं है तो जॉब भी कम मिलेंगी। तो ये देखिए जॉब जो है उम्मीद थी 7.690 मिलियन मिलेंगी, मिली कितनी? 7.568 मिलियन। मतलब वहाँ का जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है, वहाँ के जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो ही नहीं रहा है। सेकंड साइन, तो ये जो दोनों साइन है, ये दोनों साइन के लिए रिस्पॉन्सिबल दिस मैन डोनाल्ड जे ट्रम्प। डोनाल्ड जे ट्रम्प। हो सकता है इनके बगैर हमारा कोई वीलॉग पूरा हो जाए और अभी 1-2 महीने ये लगेगा, लेकिन
एक वक्त ऐसा आएगा शायद एक महीना हम इनकी बात नहीं करेंगे। वो होता है ना कि नई नई दुल्हन आती है तो उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है ना। तो ये एक नई दुल्हन आई है, पर ये बहुत इन्होंने कहर मचा दिया है। ये डोनाल्ड जे ट्रम्प हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी में। हमें उम्मीद थी कि 2 लड़ाइयाँ रुकवाएंगे, यूक्रेन रशिया की और इजराइल पैलेस्टाइन की। इजराइल पैलेस्टाइन तो कंट्रोल किया इन्होंने, रशिया में भी हल्का सा कंट्रोल किया यूक्रेन और रशिया वॉर में, लेकिन कुछ निर्णायक मोड पे नहीं आ पा रहे हैं ये। चलिए आगे, चाइना कैक्सन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसके ऊपर मैंने पूरा वीलॉग बनाया हुआ है, वो आपको मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए 50.6 की उम्मीद थी, 51.2 आया, इट इज पॉजिटिव। तो चाइना ने, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, चाइना इकलौता ऐसा देश जो मैं देख पा रहा हूँ उस पूरे सिनेरियो में जो अमेरिकन टैरिफ के लिए प्रैक्टिकली ग्राउंड पे तैयार है, जिसने तैयारी की हुई है। बाकी तो मेरे को हवा में बातों वाले लग रहे थे। जैसे यूरोप है, यूरोप ने पहले तो बहुत बड़ी थियरीज दी सब ने, आज वो सारे पिसड्डी होके बैठे हैं। वही हिसाब मैक्सिको का है, वही हिसाब कनाडा का है। जापान मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI आया है 48.3 की उम्मीद थी, 48.4 आया। याद रखिए इट इज़ लेस देन 50। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का सिनारियो है जापान में कोई बहुत शानदार नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इम्प्रूव किया है। तो ये देखिए PMI USA का कैसा आया, नेगेटिव। PMI चाइना का कैसे आया, इट वॉज पॉजिटिव। जापान का कैसा आया, इट वॉज पॉजिटिव। इंडिया के ऊपर भी आऊँगा, आप डोंट वरी, इंडिया को भी हम। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, वो पीछे किस चीज़ का था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का था, ये था एम्प्लॉयमेंट का। तो एम्प्लॉयमेंट कितनी आई, 44.7। पिछली बार कितनी थी, 47.4। तो वो नेगेटिव में था, ये भी नेगेटिव में है। इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट ही नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर इंडेक्स, जो नए ऑर्डर दिए जाते हैं, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये क्या करते हैं, कुछ इंडेक्स में 450 कंपनीज लेते हैं, कुछ में ये 800 कंपनीज लेते हैं। उनके यहाँ डाटा जाके कलेक्ट किया जाता है, और डाटा, और ये ऐसे झूठ नहीं है बोलते, वो डाटा वहाँ से ओरिजिनल डाटा आएगा और फिर ये इंडेक्स कंपाइल होते हैं। तो ये इंडेक्स हमें पहले ही बता देते हैं अब इस क्वार्टर जो 1 है इसकी GDP क्या आएगी। तो मैं क्या करूँगा, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, इसके इस डाटा को स्टडी कर लूँगा और मुझे पता चल जाएगा GDP क्या आएगी। तो होता क्या है, आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक को स्टडी कर रहे होते हैं और वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है जब तक आप लेने की सोचते हैं वो बढ़ चुका होता है। वो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस डाटा के बेस के ऊपर पहले ही कंक्लूड कर बैठते हैं कि ऐसी स्थिति होने वाली है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो बड़े ध्यान से आप इनको सुनिए और बार बार इन वीलॉग को देखिए। न्यू ऑर्डर्स वाला 45.2 आया, 48 था, इट वाज नेगेटिव। तो ये दोनों क्या थे US के लिए। तो 4 अभी मैंने इंडेक्स बताए, अमेरिका के चारों जो है नेगेटिव हैं। और ट्रम्प साहब, क्योंकि उन्होंने, उनका तो वो है ना, ये आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है, ये वहाँ टीवी के स्टार, बहुत बड़ी टीवी स्टार थे वहाँ पे। तो इनको ऐसा लगता है कि दुनिया ना वो टीवी की तरह ही चलती है, कि जहाँ वहाँ अब एक राग इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये नहीं समझ रहे हैं ये कि ये डाटा कितना नेगेटिव आ रहा है अमेरिका के लिए, इसको नहीं ये देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स को तो ये देख ही नहीं रहे हैं ना वहाँ पे। उसके बाद ये आइए US का वीकली क्रूड ऑयल, ये देखिए पिछली बार कितना था, -4.6 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ इतना अभी ये निकालना था इन्होंने तेल, और उसकी मांग पहले ही थी। तो डिमांड थी फरवरी में बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्च में 6 मिलियन बैरल ये निकाल चुके हैं ऑयल, इसके बायर्स नहीं हैं। उससे क्या पता चलता है कि बायर्स नहीं है, बायर्स नहीं है, इससे पता चलता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री में मांग नहीं है, फॉरेन में मांग नहीं है। क्योंकि अमेरिका के सबसे ज़्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल को कौन यूज़ करता है, इंडस्ट्री यूज़ करती है। तो इंडस्ट्री को वहाँ, क्योंकि इंडस्ट्री को जब ऑर्डर मिलेंगे तो वो वहाँ पे तेल खरीदेंगे। तो ऑर्डर के बारे में पीछे क्या पढ़ा हमने, नो न्यू ऑर्डर्स, मतलब नेगेटिव में चले गए हैं न्यू ऑर्डर्स, घट रहे हैं वो। तो फिर बायर्स भी घटेंगे ऑयल के। अब आइए भारत के ऊपर, पिछले 8 महीनों में सबसे बड़ी उड़ान है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, भारत के लिए है ये।
उम्मीद थी 57.6 की, आया कितना 58.1। तो इस पूरे सिनारियो में पीएमआई इंडिया का कैसा आया, और आज की जो स्टॉक मार्केट हमारी ग्रीन के अंदर रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मार्च महीने में बढ़ी है। ऐसा तो नहीं है कि मार्च में ही अचानक से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई। इसका बेस इस सरकार ने बहुत टाइम पहले से बनाया हुआ है, और भारत को अमेरिका के टैरिफ से ये सबक लेना चाहिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी चाहिए। अब आइए, आज की मार्केट परफॉर्मेंस कैसी थी। हल्की सी नेगेटिव थी मॉर्निंग में, फिर वो पॉजिटिव में गई, फिर वो पॉजिटिव में गई, फिर वो पॉजिटिव में गई, और पॉजिटिव में ही रही आज पूरा दिन। और उसके पॉजिटिव में रहने के रीज़न, नंबर 1 जो रीज़न है, जो बेसिक रीज़न है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फॉर मार्च रीच्ड एन 8-month हाई, हिंटिंग अ रिकवरी इन Q4 कॉर्पोरेट अर्निंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, Q4 क्या हुआ, जनवरी से लेके मार्च 2025 तक, इस क्वार्टर में, क्योंकि हमारा मार्च का आंकड़ा कैसा आया पीएमआई का, अच्छा आया, फेब का भी अच्छा था हमारा पीएमआई, जैन का भी कुछ हद तक अच्छा था। तो इन तीनों को मैं जोड़ूंगा आपस में, तो Q4 की अर्निंग अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, Q4 की जीडीपी अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। तो लीडिंग इंडिकेटर ने भारत में हमें बता दिया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छा करने वाली है, और भारत की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो हमारी स्टॉक मार्केट भी ऊपर को बढ़ेगी, और आज वो ऊपर बढ़ी है। याद रखिएगा आप, Q4 की जो अर्निंग है, हम जो मेजर स्टॉक्स हैं, मेजर स्टॉक्स, उनकी डिटेल में एक सीरीज लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, आप इसको ज्वाइन करिए, तभी आपको हर एक स्टॉक की Q4 की अर्निंग, अभी आप अर्निंग क्यों ज़रूरी है, अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट में कुछ एक ए स्टॉक है, ये गिरा है 10%, बी स्टॉक है ये गिरा है 30%, सी स्टॉक है ये गिरा है 70%, और डी स्टॉक है ये गिरा है 90%। अब ए वाला जो स्टॉक है ये सबसे कम क्यों गिरा है, ये क्वेश्चन है ना। पिछले 5 महीनों में ये सबसे कम क्यों गिरा, क्योंकि इसके फंडामेंटल और इसकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी थी। तो अर्निंग का आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है, उससे आपको पता चलेगा आप क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में वो वाले स्टॉक हैं जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, या मैं गार्बेज कचरा लेके बैठा हूँ ये डी 90% वाले या 70% फॉल करने वाले, जिनके आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है और शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप वैसे 30 मार खान बनते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो बता देगा कि आप कितने पानी के अंदर हैं। आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसा है तो उसको रिव्यू करिए, पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान से रिव्यू करिए, ऐसे स्टॉक हैं इनको बाहर निकालिए, और इस तरह के अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आइए आप। इसीलिए आपको जो Q4 की अर्निंग है, और इसीलिए आपको हमारे व्लॉग को देखने की ज़रूरत है कि Q4 की जो अर्निंग है वो आएगी, और इन्हीं Q4 की अर्निंग की अच्छी उम्मीद है। मार्केट ऊपर को गई, अमेरिका में देखिए पीएमआई गिरा, मैंने आपको बता दिया, लो जॉब्स वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, हाई इन्फ्लेशन यूएस होगी, अगर टैरिफ होगा तो दाम बढ़ेंगे, कई बार एक्सप्लेन किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब लिबरेशन डे टैरिफ अनाउंसमेंट आज रात को 2 बजे होने वाली है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे देखिए आप, होलसेल प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, सीपीआई, पीएमआई, डीएक्सवाई, आरएसआई, बाई सेल, 1 2 3 4 5 6 7 व्लॉग है मेरे ये बेसिक सीरीज के। आप जाइए हमारे होम पेज, कहाँ पे, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के, और इन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को बार बार देखिए। एक वक्त ऐसा आएगा 1-2 साल के बाद कि आपको मेरे व्लॉग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फंडामेंटली इतने इनरिच हो जाएंगे कि आप खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और मुझे कौन सा सेक्टर खरीदना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, ये खुद आप डिसाइड कर लेंगे। तो बस आप 1-1.5 साल या 2 साल हमारे व्लॉग देखिए, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मास्टरी करनी है स्टॉक मार्केट की। चलिए जी, हमारी स्टॉक मार्केट ने ऐसे बिहेव करने के पीछे के रीज़न, यूरोप, मिडल ईस्ट, ये देखिए बहुत
ये अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे ना, हुआ क्या, सारे फॉल किए। डेक्स जर्मनी फॉल, लंदन फॉल, फ्रांस फॉल, आईबीएक्स का जो है फॉल, स्टॉक्स ये स्वीडन ऊपर वाले फॉल, यूरो जो पूरा यूरोप की एक्सचेंज है, स्टैंडर्ड पुअर यूरो ये हल्का सा हुआ, लेकिन मेजोरिटी किसमें है, ये ऑल आर इन नेगेटिव। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यूएसए और यूरोप ईयू ये थे भाई भाई मानते हैं, ये बड़ा भाई ये छोटे भाई। ट्रंप साहब ने बोला भाई कोई बड़ा भाई नहीं कोई छोटा भाई नहीं। यूरोप से वाइन जाती थी, वाइन एंड अल्कोहल जाता था कहाँ पे, यूएस में बहुत मांग है उसकी। इसने बोला भाई मैं 200% टैक्स लगाने वाला हूँ, जो वाइन और वो अल्कोहल यूरोप से आएगा वो कह रहे हैं मैं अपना वाइन और अल्कोहल बेचूंगा, क्योंकि वो शौकीन खुद बहुत है ना ट्रंप साहब। तो यूरोप ने तो क्या कर दिया, घुटने टेक दिए, बस गप्पे लगाई उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर, और खुद का हाल देखिए कितने डरे हुए हैं ये टैरिफ से आज की सिचुएशन में, सब नेगेटिव में है। अब आइए आप आगे, एशिया पैसिफिक निकेई ग्रीन में रहा, थोड़ा सा ही रहा चाइना ग्रीन में रहा, हैंग सेंग लगभग वहीं रहा 0.0, और बीएससी और निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी को देखिए आप 0.78, 0.72 और एशिया 50 1.56%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन एंड एशियन स्टॉक मार्केट है, एशियन स्टॉक मार्केट है, इन्होंने जो ट्रंप टैरिफ है, ट्रंप टैरिफ, ये इससे बिल्कुल भी नहीं घबराए हुए हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, और भारत का पीएमआई का डाटा अच्छा आया, और इस डाटा अच्छे आने की बदौलत चाइना का बहुत अच्छा आया पीएमआई का डाटा, और अच्छे की बदौलत दोनों कंट्री की जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर को बढ़े, क्योंकि दोनों कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हुई। अब निफ्टी 50 का हाल देखिए आप, निफ्टी 50 ये था सुबह बस हल्का सा, फिर ऊपर चढ़ा, नीचे गया, ऊपर हल्का सा, नीचे ऊपर कंसोलिडेट हुआ और ऊपर के साथ बंद हुआ। तो ये देखिए 0.72%, 23,332 पे ये बंद हुआ, लो 158, 192 और 350 का जो हाई था। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं हम बोल सकते। और जो निफ्टी है हमारा 50, निफ्टी 50 एक बड़े पर्टिकुलर जोन में जा रहा है। दो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, दैट इज फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट ये एक्सप्लेन किया है। दूसरा है पियर्सिंग कैंडल। ये दोनों वीडियो आप देखिए, क्योंकि हल्का हल्का मैं अब आपको टेक्निकल एनालिसिस वो भी समझाने लगा हूं यहाँ। तो ये देखिए फॉलिंग चैनल पैटर्न ये होता है, मार्केट जब नीचे को गिरती है सडनली एक बेस बनता है मार्केट में, और उसके बाद मार्केट ऊपर को चलती है, और ये टारगेट एरिया होता है कि इससे ऊपर जब चली जाएगी तो कंफर्म हो गया कि चैनल का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट अब ऊपर को जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ ये है आपका मार्च में ऊपर चढ़ा, यहां से देखिए ये बेस बनाया स्टॉक मार्केट ने, ऊपर गया, लेकिन C1 इज व्हाट, कंफर्मेशन 1 नहीं हुई, 2 और 3 तो बिल्कुल ही नहीं हुई। तो कंफर्मेशन 1 आज का मैं चार्ट लेके आया हूं निफ्टी 50 का, ध्यान से देखिए। ये ग्रीन कैंडल बनी है आज हमारी स्टॉक मार्केट में। तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पे बनी है, लेकिन C1 जो है, C1 को कहीं टच नहीं किया। C2 और C3 ये तो चलो मई में आएंगे, लेकिन यहां से ये देखिए आज की मार्केट नीचे से ऊपर को गई, क्योंकि मार्केट फॉल कर रही थी, और यहां से भी वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन हल्का सा टर्न ऊपर को ले रही है ये। तो ये ग्रीन के साइन है। और कल आज रात को 12:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पे जो ट्रंप साहब आपको दिख रहे हैं ना सामने, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एक ये पीसी करेंगे कहाँ पे, रोज गार्डन, वहां पे व्हाइट हाउस में। अब पता नहीं कैसा गार्डन है, वो भी हम आज ही देखेंगे शाम को। आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए। क्यों सब्सक्राइब करना जरूरी है इसको, रात के 12:30 के ऊपर हम आपको डाउट, क्योंकि मैंने अपनी टीम के जो सदस्य हैं हमारे, जो 14 और लोग हैं, उनको हमने 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है कि वो पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे।
उसका पूरा डाटा शीट निकालेंगे और अपलोड करेंगे इसको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे कि जो ट्रंप साहब ने डाटा दिया, और कल हमारा वीलॉग आएगा। उस वीलॉग में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो टैरिफ है इसका क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, और मॉर्निंग में 7 to 8 AM के आसपास हम आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में अपनी पोस्ट या कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होगा हमारी स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको ये पसंद आया हमारा वीलॉग तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये देखिए शेयर करिए, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगी। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच।